हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों बाद फिर एक ऐसी छोटी सी कहानी पढ़ने का मौका मिला जिससे लगा कि आप सब तक पहुँचाना चाहिए। इसलिए आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ और बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं कहानी पर। कहानी छोटी है मगर जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक रोहन नाम का लड़का जो किसी शहर में पढ़ाई के लिए रुका हुआ था, हर दिन सुबह नाश्ता करने पास के एक रेस्टोरेंट में जाता था। रोहन ने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से वो उस रेस्टोरेंट में किसी ऐसे बूढ़े को देख रहा है जो भरी भीड़ में आता है, चुपके से नाश्ता करता है और बिना पैसे दिए फिर निकल जाता है। आज भी रोहन ने उस बूढ़े व्यक्ति को नाश्ता करते हुए देखा तो धीरे से उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचा और उसे बताया कि देखिए, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आपके रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा है और मैं गारंटी देता हूं कि वो बिना पैसे दिए यहां से चला जाएगा। मालिक ने कहा कि आप उसे कुछ मत कहिए, उसे खाने दीजिए, जाने दीजिए, हम इसके बाद थोड़ी देर बाद बात करते हैं। रोहन अपनी टेबल पर आकर नाश्ता करने लगा। फिर आखिर उसने देखा कि बूढ़ा बिना पैसे दिए धीरे से निकल लिया। अब जब वो मालिक के पास पहुंचा और उसने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपने उसे क्यों ऐसे जाने दिया। मालिक ने कहा कि आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसने मुझे उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया है। बहुत से और भी लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया कि वो बिना पैसे दिए चला जाता है और मुझे भी यह बात मालूम है, पर न ही मैंने उसे आज तक डांटा, अपमानित किया और न ही उसे पकड़ने की कोशिश की। और ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे रेस्टोरेंट के बाहर ही बैठता है, मुझे यह भी जानकारी है। और हर दिन जब भीड़ मेरी दुकान में बढ़ती है तब उस भीड़ का हिस्सा बनकर ये बीच में आता है और मौका देखकर बिना पैसे दिए चला जाता है। पर मुझे यह लगता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरी दुकान के बाहर बैठकर हर दिन प्रार्थना करता है कि कब मेरी दुकान में भीड़ बढ़े और फिर यह उस भीड़ के अंदर आए, बिना नाश्ता किए वापस चला जाए। और शायद इसीलिए जब भी यह मेरी दुकान में आता है, रोज मेरी दुकान में बहुत भीड़ होती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि शायद इसकी प्रार्थना की वजह से ही मेरी दुकान में बहुत भीड़ होती है। ऐसे में मैं अपने इस प्रार्थना करने वाले दोस्त को कैसे जाने दूं? तो दोस्तों, छोटी सी सीख इस कहानी में यह है कि कई बार जब हम आगे बढ़ते हैं, कमाने लगते हैं, तो हमें घमंड होने लगता है कि यह सब मेरे कर्मों का फल है, मैंने बहुत मेहनत की है। जरूर आपकी मेहनत तो इसमें शामिल है ही, पर आपके आसपास रहने वाले लोगों की दुआओं का भी आपकी जिंदगी पर बहुत असर है। दुआएं शायद कमाई तो नहीं जा सकती, मगर फिर भी अपने कर्मों के साथ दुआओं को अगर मिला लें या पा लें तो आपको आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट।